अगली फिलॉसफी है आपकी भाई ह्यूमैनिज्म, यानी कि इंसानियत की फिलॉसफी। ह्यूमैनिज्म क्या बोलता है कि भैया इंसानियत सबसे ऊपर है, आप कार्य कोई भी करिए लेकिन इंसानियत को ऊपर रखिए। ठीक है, हम इंसान हैं, बाकी जितने भी पशु हैं, बाकी जितने भी जानवर हैं, उन सब से हम क्या हैं, सुप्रीम हैं। और हमारे पास कैपेसिटी है नॉलेज लेने की, सारी बातों को जानने की, और हमें अपनी एजुकेशन को भी इस तरीके से लेना चाहिए सो दैट वी कैन गो फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका भला हो सके, पूरी इंसानियत का भला हो सके, इस टाइप की एजुकेशन हमें लेनी चाहिए। तो एजुकेशन की एक अप्रोच हो गई ना ये सबसे ऊपर किसको रखती है, इंसानियत को। सही और गलत के जजमेंट में किसको ऊपर रखेगी, इंसानियत को ऊपर रखेगी। आइडियलिज्म किसको ऊपर रखेगी, भगवान क्या कहते हैं, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, तो वो सब आइडियलिज्म की बातें हो जाएंगी। और यदि इंसानियत को ऊपर रखते हैं तो ह्यूमैनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि वी गो फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, सबके भले की बात जो करे, दैट इज ह्यूमैनिज्म। ठीक, तो ह्यूमैनिज्म को मानने वाले कौन कौन लोग हैं वो पढ़ते हैं। तो इसको याद करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं उनको याद करने के लिए, कि हम सबको क्या करना चाहिए भाई, इंसानियत की राह पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बताओ, है ना। तो इंसानियत की राह पर इंसानियत की राह माप लो, रोज माप लो। ठीक है, इंसानियत की राह रोज माप लो। तो देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि कई बार कह देते हैं ना लोगों को कि चल तू अपना राह माप ले, ठीक है, अपना रास्ता नाप लो। ठीक है, तो वो सेम चीज है। तो हमें कौन सा रास्ता नपवाना है भाई, इंसानियत का रास्ता नपवाना है सबसे, पूरे समाज से, अपने दोस्तों से, फैमिली से, हर व्यक्ति को क्या बोलना है कि आप सब क्या करो, इंसानियत की राह नाप लो। ठीक है, तो सेम चीज है ये, इंसानियत की राह रोज नाप लो। एक दिन थोड़ी नापनी है भाई साहब, हर रोज नापनी है। ठीक है, तो इंसानियत की राह रोज माप लो। ओके, तो इंसानियत से यहां पे हो गया आपका ह्यूमैनिज्म, यानी कि आपकी फिलोसफी। मैंने कहा ना कि आपको ये डायलॉग याद रहेगा तो आप फिलोसफी भी इसमें से अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इंसानियत। अब यहां पे रोज, रोज से मतलब है यहां पे रोजर्स, एक आदमी हुए हैं कार्ल रोजर्स। ठीक है, कार्ल रोजर्स। ओके, तो ये रोज माप लो, माप लो का मतलब है यहां पे मास्लो, अब्राहम मास्लो करके एक व्यक्ति है। ठीक है, अब्राहम मास्लो। तो आपको ए याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो मास्लो के नाम से फेमस है, तो आप बस मास्लो याद रख लो। और दूसरा क्या याद रख लो, कार्ल रोजर्स का रोजर्स याद रख लो। ठीक है, तो आपको अगर आ जाए कि ह्यूमैनिज्म के प्रोपोनेंट्स कौन है, तो आपको दो दो लोगों के पेयर दे देगा एग्जाम में। ठीक है, बोलेगा भाई स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी दयानंद जी हैं, या फिर औरबिंदो हैं, कौन है। ठीक है, तो वहां से आप देख लेंगे कि जहां पर रोजर्स और मास्लो दो व्यक्तियों का नाम मिल जाए तो समझ लो वो कौन आ गए भैया, ह्यूमैनिज्म वाले आ गए, जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं और एजुकेशन को कहते हैं कि एजुकेशन वही है जो हमें इंसानियत सिखाए और सबके भले का काम करे, वेलफेयर फॉर ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल। बात समझ में आ गए। चलिए, रोजा रखने वाला मास, गीता जी कह रही है रोजा रखने वाला मास। ओके, बट इसमें इंसानियत की बात ना आई ना, ये याद रखोगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि ये कौन सी वाली बात कर रहा है, कौन से इज्म की बात कर रहा है, कौन सी फिलोसफी की बात कर रहा है। तो इंसानियत का मतलब ह्यूमैनिज्म की फिलोसफी। ठीक है, चलिए, आई होप सबको याद रहेगा। और ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायलॉग से, स्टोरीज से, छोटी छोटी बातों से, ट्रिक से आप लोग इन चीजों को याद रखेंगे तो मस्त हो जाएगा सारा काम। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि ये डायलॉग याद रखने की आवश्यकता है, ये अपने आप आपने यहां पे समझ लिया
तो एग्जाम टाइम में अपने आप आपके दिमाग से ये निकल के आएंगे। आप कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो, यदि आपके सामने इस प्रकार के फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू विल बी इजीली एबल टू सोल्व, राइट, आराम से कर लोगे, ये मुझे पता है, विश्वास है, और कर ही लोगे, क्योंकि चीजें ऐसे याद हो जाती हैं, हमने तो ऐसे ही याद करी है, तो आप लोगों को भी हो जाएंगी। क्लियर?